वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को ये कहती है कि जी मैं ठीक है जी, अगर मेरा निकाह तस्लीम नहीं होता है तो ना हो, मैं जब 18 साल की होंगी तो तब भी मैं इसी बंदे से मैं निकाह करूंगी, तो क्या तब आप उसको बहैसियत अपनी बेटी तस्लीम करेंगे वापस अपने पास? आपने कभी दुआ ज़हरा पे कभी हाथ उठाया? ये ज़हीर और आपके कोई जानने वालों का किसी का बच्चा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ फ्रेम में जो दूसरी शख्सियत है, आजकल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक ऐसा वालिद जो 8 दिन तक अपनी बेटी को तलाश करते रहे और फिर जिस तरीके से वो जहाँ से बरामद हुई, जो कुछ हुआ, दुआ ज़हरा की मैं बात कर रहा हूँ। आखिर माजरा हुआ क्या? इसके पीछे इतनी क्या सराइयाँ हैं। बहुत से लोग इसको कॉन्स्पिरेसी का नाम दे रहे हैं, बहुत से लोग इसे कुछ और रंग दे रहे हैं। आखिर माजरा है क्या? मेहदी अली काज़मी साहब से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि आप कैसे हैं। हर बेटी के बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करे, लेकिन जब वो मामला नहीं होता है तो बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। बहुत से देखने वाले बहुत सारी बातें तो आपसे सुन चुके हैं। कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये बताइए कि आपकी बेटी की उम्र, आपने डॉक्यूमेंट्स भी सारे दिखाए, उसके मुताबिक तो 13 साल 11 महीने कुछ दिन थी जब वो घर से गायब हुई। ये सही है बात? जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उससे पहले दुआ ज़हरा के पास मोबाइल फोन अपना था? सर उसके पास कोई मोबाइल फोन नहीं था। कोई सोशल मीडिया पे उनका अकाउंट था, कोई फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो आपकी नॉलेज में ना हो, जो बाद में आया हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके पास जस्ट एक टैबलेट था जिसमें सिम नहीं थी, यानी वो विदाउट सिम वाला लेकिन टैबलेट। वो वाईफाई तो था उसमें? जी, घर का वाईफाई उसमें यूज होता था। और उसमें वो क्या करती थी, क्या कभी किसी ने देखा बशमूल आपके? बड़ी ध्यानदारी से आपने ये बातें बतानी है सर। गेमिंग के अलावा तो मैंने कभी कुछ भी नहीं देखा। आपको कोई ऐसी एक्टिविटी नजर नहीं आई? जी बिल्कुल। तो फिर कैसे हुआ कि एकदम से उसका राब्ता होता है? जो बाद में स्टोरी उसने सुनाई, ज़हीर नामी एक लड़के के साथ, जिसके साथ जाती है और वो निकाह कर लेती है और वो कहती है कि जी मैंने अपनी मर्जी से इसके साथ शादी की ली। ये ज़हीर और आपके कोई जानने वालों का किसी का बच्चा है? सर मेरे लिए तो ये नाम बिल्कुल न्यू था। जिस वक्त ये निकाहनामा सामने आया तो ये नाम सामने आया। ऐसा कुछ भी नहीं था ना घर में। अच्छा, जैसे उसने ये क्लेम किया या वो वहाँ जाके एक वीडियो में जो बयान दिया कि माँ बाप से डिस्कस किया था, ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं था। 100% श्योर हैं कि वो अंडर प्रेशर वहाँ पे जाके ऐसे बयान दे रही है। क्यों, किसके कहने पे वो वहां पे गई? कैसे वो वहां पे पहुंच गई? ज़हीर से वो कैसे आशना हुई? सर ये तो अब डेफिनेटली बात है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि इस वक्त वो जो जिस प्रेशर में है उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले जब करेंगे तो वो उसके बाद वो सच बोलेगी। आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? सर मेरी शादी को 16 साल 11 महीने हुए। आपके घर में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हर घर में होते हैं, हर दूसरे तीसरे घर में होते हैं। कभी कोई इस तरह की डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस हुआ जिससे आपके बच्चों पे वो खौफ आया हो या बच्चे डरे हों कभी? सर बिल्कुल भी नहीं। ये चीज आप मुझे छोड़िए, आप मेरी गली में जो, क्योंकि अगर घर में कोई लड़ाई होती है तो ऐसा नहीं पॉसिबल होता कि गली में वो आवाज ना आए। ठीक है, आप मेरे नीचे जो लोग रहते हैं उनसे पूछिए, सामने रहते हैं उनसे पूछिए, गिरद वाले, कभी किसी को मेरे घर से ना कोई मारपीट की आवाज आई होगी ना लड़ाई झगड़े की। मेहदी साहब ये बताइए कि अगर ये वाला भी मामला नहीं है तो दुआ स्कूल में पढ़ने में कैसी थी, पढ़ने लिखने में कैसी सर थी? माशाल्लाह अच्छी थी। दूसरी चीज स्कूल फिर आपने स्कूल छुड़वाया क्यों? छुड़वाया नहीं सर। बात यह है कि जब कोविड आया तो पूरा पाकिस्तान ही, आपको पता है, 1 साल तो पूरा मेरी बच्ची ही नहीं, पूरा पाकिस्तान स्कूल नहीं गया। ठीक है, उसके बाद उस दौरान मेरी फैमिली में बड़ी क्लोज 4-5 डेथ्स हुई। इस घर में जिसमें आप बैठे हैं इसमें भी एक डेथ हुई कोविड से लेके, तो हम लोग थोड़े ज्यादा वो डर गए थे। तो डेथ पे तो मतलब कुछ दिनों के लिए होता है ना, 20 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आपने ना भेजा। कौन से स्कूल में जाती थी? मैं डेथ की वो बात नहीं कर रहा सर। ये ब्रिलियंट मास्टर स्कूल है। अच्छा। हमने इसलिए नहीं भेजा था। कौन सी क्लास तक वो पढ़ी? सर चौथी के पेपर वो 2020 में दे रही थी। बच्चे प्रमोट हुए, सारे पाकिस्तान के स्कूल छाटे हुए, 5वीं में चली गई। अगला पूरा साल स्कूल नहीं लगा। ठीक है, पूरे पाकिस्तान का ही नहीं लगा, इसका नहीं। सॉरी, आपने कहा कि 5वीं के पेपर दे रही, तो नहीं, चौथी के पेपर, चौथी के पेपर, 4 से प्रमोशन मिली, 5 में गई। पूरा 1 साल तो पूरे पाकिस्तान के स्कूल शट डाउन रहे, फिर प्रमोशन मिली। 9 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में उन्हें 4th क्लास में होना चाहिए था, तो फिर आपने उसे स्कूल ही लेट भेजा? सर मेरा ख्याल है, मुझे अब एग्जैक्ट याद तो नहीं, लेकिन ऐसे ही है। एक प्लस वो प्रेप, नर्सरी, केजी, वो सारा मिला भी लें फिर भी 8-9 साल की उम्र में इतना फासला तय हो जाता है? जी ऐसे ही है। अच्छा ठीक है,
यानी आपकी विल पे। आपको कभी लगा दुआ के कभी किसी बिहेवियर से, कभी किसी दोस्त ने, कभी किसी कजन ने बताया हो कि वो परेशान रहती है या अजीबोगरीब सी बातें करती है या कुछ इस तरह का? कभी भी? नहीं सर, कुछ भी नहीं। मेरे हाँ। साथ जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है, सुबह हम सब हंसी खुशी बैठे हुए थे। सुबह सहरी उसने अपनी माँ की हेल्प की, सहरी मुझे रोज़े की सहरी करवाई। उसके बाद उसी दिन उसने मुझे सुबह उसने पूछा है कि बाबा हम पिछले 4-5 सालों से आप हमें मरी लेके जाते। मैं हर साल बच्चों को एक फैमिली ट्रिप लेकर जाता था घुमाने के लिए, ताकि मतलब फ्रेश रहे सब लोग। तो उसी दिन उसने पूछा कि बाबा इस साल हमें मरी तो हमने बहुत दफ़ा देख लिया, इस साल कहीं और लेकर जाए। अगर कोई ऐसी बात होती तो वो मुझे बताती। पाकिस्तान से बाहर भी आप उनको लेके जाया करते थे? जी बिल्कुल, दो दफ़ा हम ज़ियारत के सिलसिले से इराक वगैरह गए हैं। सही है, ठीक है। मैं अब तक ये वाला एक पॉइंट मैं समझने से कासिर हूं कि उसका जहीर के साथ कांटेक्ट कैसे हुआ, किसने उसकी हेल्प की? सर ये तो किसी को भी समझ नहीं आई ना। ये तो जब वो खुद से एक इन्फ्लुएंस से बाहर आएगी, और वो यानी अभी जो वहां पे स्टेटमेंट्स दे रही है, मैं उसे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। और तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि वो, मैं उम्मीद करता हूं कि जहीर जो है वो उसे खुश रखे और वो अच्छा बच्चा हो, फिर आप क्यों कह रहे हैं अगर आपको ये सारा कुछ लग रहा है कि ये ड्रामा है और ये सारा सर कुछ है? 100% ड्रामा है वो एक। अगर आप 100% ड्रामा है, वो इस वक्त लाहौर में है, जी आप अभी तक गए बताया क्यों नहीं? यही सर। आप अभी तक गए क्यों नहीं है वहाँ पे लाहौर, कितने दिनों से? जी उसकी रीज़न ये है कि मेरे पीछे सिंध गवर्नमेंट है, वो मुझे बैक कर रही है। जैसे वो मुझे कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट हो सकता है आपको 2 साल ना गए तो आप 2 साल नहीं जाएंगे? सर, आपकी बेटी है। इंशाल्लाह ताला ईद के बाद जो फर्स्ट वर्किंग डे आएगा, हम हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। चूंकि वो माइनर है आपके नजदीक, उसकी उम्र जो है अभी वो 18 साल पूरी नहीं हुई है। सर वो तो 13 साल 11 महीने की थी, और रियलिटी यही है कि इतनी ही है। जब वो घर से छोड़ के गई तो वो 13 साल 11 महीने की थी, अब वो 14 साल की हुई है। जिस दिन निकाह हुआ आपने तो वो एज देखनी है ना, हाँ। वो 13 साल 11 महीने की थी। सही है। आपने कभी दुआ ज़हरा पे कभी हाथ उठाया बेसीर बाप? नेवर सर, नेवर। अच्छा। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। आपका बॉन्ड कैसा था उसके साथ? वो आप बातचीत करते थे, हंसते थे, सर, कोई गेम्स वगैरह खेलते थे? बहुत अच्छा था। अच्छा। बहुत अच्छा था। अभी भी वो आ जाएगी तो सेम ही रिलेशन होगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अगर वो इस प्ली पे अगर वापस आती है कि मतलब मुझसे जो हुआ वो एक गलती थी, मैंने शादी कर ली, मैंने निकाह कर लिया, तो क्या आप माफ करने को तैयार होंगे? पहली बात तो ये कि मैं अभी भी उसी स्टेटमेंट पे कायम हूँ कि जो भी उसे किया गया उसे जबरदस्ती करवाया गया है। अच्छा। उसका कोई निकाह नहीं हुआ। इसमें तमाम जितने भी फिका के इवन अहले सुन्नत जो जय्यद उलमा इकराम है, उनका भी ये कहना है कि क्योंकि ये वो निकाह माइनर है नहीं तो वो सही है। ये निकाह नहीं है। सेकेंडली अगर आप वो निकाहनामा देखें, उसमें उसका नाम गलत है, आईडी कार्ड नंबर नहीं है, एज 18 साल है। आप उस निकाह को किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है? नेवर, मैं बिल्कुल नहीं मान रहा उसको। सही है। क्योंकि वो जिस मौलाना साहब ने वो निकाब पढ़ाया, उन्होंने ही उसको स्टेटमेंट वापस ले लिया कि मैंने तो पढ़ाया ही नहीं। चले बिल्कुल आखिर में हम दोनों सिनेरियो पे बात करते हैं। पहला ये सिनेरियो कि जो चूंकि आप बाप हैं, हम सब इस मुआशरे में रहते हैं, मैं भी एक बाप हूँ, तो पहली तो बात यह है कि हम सब आपके लिए दुआ गो हैं कि जैसा आप गुमान कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो। बिल्कुल वैसे ही वो कहे कि जी मुझे अगवा किया गया है और मुझे अबडक्ट किया गया था और मुझे हिप्नोटाइज किया गया था, जो भी था, और मैं मतलब आई वांट टू कम बैक विद यू, और मैं आपके साथ वापस आना चाहती हूँ और आप प्लीज मुझे ले जाएं। दूसरी ये सूरत हाल है कि व्हाट इफ कि वो वहां पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को ये कहती है कि जी मैं ठीक है जी, अगर मेरा निकाह तस्लीम नहीं होता है तो ना हो, मैं जब 18 साल की होंगी तो तब भी मैं इसी बंदे से मैं निकाह करूंगी, तो क्या तब आप उसको बहसीयत अपनी बेटी तस्लीम करेंगे वापस अपने पास? सर मेरा खून है, मैं क्यों नहीं करूंगा, पहली चीज ये। सेकेंडली मैं तो चाह ये रहा हूँ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले से किया जाए, और सिंध के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाए, ताकि उस पर जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाए, उसे पता चल जाए कि मैं सेफ हैंड में हूँ। वो खुद ही बोलना शुरू हो जाएगी कि उसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे। ठीक है। और मेहदी साहब, जितनी बातें आपने कही, जितने क्लेम आपने किए कि कोई घर में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ, आपने कभी मारा नहीं बच्चों पे, आपका बड़ा एक अच्छा उनमें था, अगर ये सारी बातें गलत साबित होती हैं तो क्या फिर आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? सर अगर ये एविडेंस आपको मिलता तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। आपने मेहदी साहब की बातें सुनी, बड़ी कन्विक्शन के साथ ये बातें कर रहे हैं। मैं खुद भी अगले 2-3 दिनों में लाहौर जाने की कोशिश करूंगा, और मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं दुआ से इंटरव्यू लेने की कोशिश करूं और मैं उनसे बात करने की कोशिश करूं कि आपके वालिद जो बातें कर रहे हैं और जो आपकी बातें हैं, अगर वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार हों, वो या जहीर, या यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि
جب ان کے والد ڈاکومنٹ دکھا رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کی ایج اتنی ہے تو پھر ان کی کیوں سنوائی نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں پھر عید کی چھٹیوں کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ کیوں مصلحت سے کام لیا جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ سندھ کی یا کسی اور بڑے شخص کی بیٹی خدا نخواستہ اگر اس صورتحال سے گزر رہی ہوتی تو کیا وہ بھی اتنا ہی انتظار کرتے؟ بہت سے سوالات ہیں، بہت سے لوپ ہول ہیں ہمارے سسٹم میں جو ہم پچھلے کئی ہفتوں سے، مہینوں سے، کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ وہ دور ہوں اور جلد از جلد دعا اپنے والد کے پاس آئے اگر وہ آنا چاہتی ہیں، ورنہ حقیقت لوگوں کے سامنے آئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل میں کہانی کیا ہے. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام تر بیٹیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، وہ اپنے ماں باپ کا گرو ہوتی ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی عزت میں اضافہ کرتی ہیں اور اسی طرح کرتے رہیں. اینڈ وائس ورسا ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے کہ وہ اپنے بچوں کی بات سنیں اور ان کی مرضی کی یا ان کی پسند یا ناپسند کا خیال رکھیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.